भाजपा डेहरी से रहे पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव पर इंद्रपुरी ओपी में केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पूर्व विधायक समेत 3 नामजद एवं 25 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मामला को दर्ज किया है। थाने में दर्ज मामले की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सह एएसपी शुभांक मिश्रा ने पुष्टि की है। दरअसल पूरा मामला इंद्रपुरी ओपी अंतर्गत के कमरनगंज की रहने वाली भगवती देवी ने पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि भाजपा के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण यादव सहित उनके लोगों ने उसके पैतृक जमीन पर स्थित मकान से जबरन निकालकर मेरा पैतृक घर को तोड़ दिया तथा घर में रखे गहने रुपए लूट लिए। साथ ही जेसीबी मशीन से मकान को जमींदोज कर समतल कर दिया गया तथा तोड़ फोड़ कर जान से मारने की धमकी दी है। कमरनगंज की रहने वाली महिला भागमती देवी ने थाने में लिखित शिकायत में बताया है कि कमरनगंज मौजा कटरा में खाता संख्या 941.75 डेसिबल जमीन है, जिसमें खपड़ैल का मकान बनाकर वह वर्षों से अपने बाल बच्चों के साथ रहती चली जा रही थी। पर 16 तारीख के सुबह 5 बजे अचानक पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव तथा उनकी पत्नी तथा उनके पुत्र करीब 50 से 60 की संख्या में अन्य लोगों के साथ जेसीबी मशीन लेकर आए तथा उसे व उसके बाल बच्चों को पहले तो जबरन घर से बाहर निकालकर जेसीबी मशीन से घर को तोड़ दिया और मकान जमीन दोज कर दिया। वहीं घर में रखे सोने चांदी के जेवर जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख होगी और नगद 35,000 रुपए लेकर चले गए और जाते जाते तथा उसके बाल बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी है। महिला ने आरोप लगाया कि इतना ही नहीं, उन लोगों को पूरे घटनाक्रम के दौरान बंधक भी बनाकर रखा गया जब तक कि पूरे मकान को जेसीबी से तोड़ नहीं दिया गया। वहीं महिला की बहू ने भी पूर्व विधायक पर बदतमीजी, गाली गलौज करने तथा मारपीट का आरोप लगाया है। उसने बताया कि पूर्व विधायक सहित उनके लोग उसकी खुद की पैतृक जमीन से बेदखल करना चाहते थे। कई बार उन लोगों के द्वारा पूरे मामले को मैनेज करने के लिए पैसों का लालच भी दिया गया। जब नहीं माने तो गुंडागर्दी की हद पार करते हुए हम सभी के हाथ पैर बांध दिए गए। यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी छीन लिया गया तथा घंटों मारपीट करते रहे और सारा सामान बर्बाद कर दिया। इधर पूरे मामले पर पूर्व विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि महिला व उसके परिजनों के द्वारा मारपीट का उनके ऊपर लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार है। प्रशासन से हाथ से वो खाली करवाता, बाहरी निकलवाता, सारा सामान निकलवा देता है तो नहीं निकलवाया ये लोग और डायरेक्ट जबरदस्ती हाथ खींच के सब निकाल के हम तो मारबो किया है। चारों लेडीज मिल के मारा है हम लोग के, सबके बच्चा को इसी मार के हटा दिया ढकोल के। ये देखिए, ये महिला सरासर झूठ बोल रही है। ये बार्गेन, ये पैसा चाहती है और मोटा। कहने का मतलब इसका आरोप है मारपीट। आप लोगों ने पूछना चाहिए कि एक आध गो दाग, एको थप्पड़ के दाग दिखा दो। अगर एक थप्पड़ भी कोई मारा हो तो कोई क्लिप दिखा दे। ठीक है, आप लोगों ने बाइक लिया और कह रही कि मार, लेकिन मारने का एक भी वीडियो दिखा दे, कोई एक थप्पड़ भी दिखा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे लोग ने गलती किया। पूरा मामला क्या है जमीन का? देखिए, मामला है 2012 में इसके पति ने अपना टोटल जमीन बैजनाथ गुप्ता को बेच दिया। बैजनाथ गुप्ता को बेच दिया। बैजनाथ गुप्ता ने अरुण गुप्ता और कुलदीप सिंह को दिए और टोटल बाउंड्री और गेट लगा करके अरुण गुप्ता और कुलदीप सिंह ने लिया। और उसके बाद अरुण गुप्ता का जमीन है, कुलदीप सिंह से हम और हमारे भाई के नाम पर जमीन खरीदाया। हम कहीं लिटिगेशन वाला जमीन नहीं खरीदते हैं, क्योंकि बाउंड्री किया हुआ था, गेट लगाया हुआ था, ये उसमें रहती थी, हमने लिया, दखल खारिज कराया, सब कागज पत्र कंप्लीट
अब ये कहती है, ये किसी के बहकावे में आकर के ये कहती है कि हमारा उसमें और जमीन है, जबकि जमीन लिखी है, ठीक है, इसके कुछ पार्ट रोड में चला गया है। ये तो जितना जमीन अरुण गुप्ता बैजनाथ गुप्ता को बेची है, हमने तो उसका नापी करवा लिया। नापी चूंकि मान लिया, जब हम लड़ाई झगड़ा करने वाले आदमी नहीं है, हमने इसका नापी करवाया। शनिवारी बैठक में थाना में कंप्लेन किया, वहाँ से अमीन बहाल हुआ। अमीन में जितना जमीन ये बेची है उससे 1.5 डिसमिल जमीन कमे है, बल्कि है, फिर भी उसको पूरा पैसा ये प्राप्त की होगी, लेकिन जितना बेची है उससे 1.5 डिसमिल जमीन कम है। ये आपको सीओ के रिपोर्ट और थाना की रिपोर्ट से आपको प्रलक्षित होगा। थाना भी जा करके इसको समझाया कि भाई तो नापी उपी सब हो गया। सीओ भी अनामिका जी से पूछ लीजिएगा, जा करके कही कि तुम भूमिहीन है, तुम्हारे लिए 3 डिसमिल जमीन हम दिलवा दे रहे हैं, तुम खाली कर दो। लेकिन किसी का बात नहीं सुनती है। अब इसको क्या लगता है कि हमारा जो अभी कुछ जमीन बचा हुआ है कागज में रजिस्टर 2 में, लेकिन ये बेची है तो उसमें चौहद्दी में रोड एक तरफ दी है और 3 तरफ से जो लोग हैं उसका नाम दी है। अगर इसका जमीन होता तो निज रहता है चौहद्दी में, लेकिन केवाला आपको दिखा देंगे कि निज का कहीं चर्चा नहीं है, अर्थात इसका जमीन नहीं है। लेकिन जमीन में ही रहती थी, जोट कोट करती थी, हम लोग को साग सब्जी खिलाती थी। लेकिन जो दूसरे लोगों के बहकावे में आकर के अरुण गुप्ता की जमीन पर रहती है, हमारे जमीन पर आधा आधा एथी है। अब इसको कोई चढ़ा दिया कि मांगो, मोटी रकम तुमको मिलेगा। अभी खाली करना नहीं चाह रही थी। तब हमने एसडीओ साहब के कोर्ट में गया, वहां बुधवारी बैठक होती है। एसडीओ साहब ने रिपोर्ट मांगा थाना से और अंचल से। देखिए रिपोर्ट में साफा लिखा हुआ है कि प्रलक्षित होता है कि इंक्रोचमेंट में ही है। दोनों रिपोर्ट सीओ का भी और थाना का भी रिपोर्ट है कि उसका कोई नहीं इंक्रोचमेंट का केस है। अब तो कहने का मतलब है, अब ये आरोप जो लगा रही है कि हमको लोगों ने मारा, आप एक खरोज भी दिखा दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये कहती है कि हमको सूचना लोग नहीं दिया, इसको 2 साल से सूचना दिया जा रहा है। और आज भी घर में ये पैसा लेकर के और तब जा करके अपने जगह शिफ्ट हुई है, लेकिन उसके बावजूद मोटी रकम लेकर के अभी भी मांग रहा है कि और पैसा चाहिए। तो इसमें कहीं से थी है, आज तक जिंदगी में सत्यनारायण यादव पर 107 भी नहीं चला है। 107 केस होता है ना, और हम आज तक किसी को एक थप्पड़ मारने का काम नहीं किए हैं। अगर ये खरोज भी दिखा दीजिएगा तो सत्यनारायण यादव कोई पेनल्टी देने के लिए काम करेगा। हम कभी जिंदगी में किसी को सताने का काम नहीं किया है, किसी को डराने का काम नहीं किया है। आज तक वही तो कहे, आज तक एक किता भी केस, एक बार जिंदगी में केस आचार संहिता का हुआ है जरूर मान लेंगे। वो में एगो मंदिर पर पोस्टर साटने के लिए चंदा हमसे लिया, बैनर लगा दिया था, हटेबे नहीं किया। न तो आज तक जिंदगी में सत्यनारायण यादव पर एक किता भी केस नहीं है।